चले बेटा मानिया, आज शुरू करते हैं क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, आपके पास पहला टॉपिक है ये, पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर इसकी डेफिनेशन को बताया गया है। ठीक है, वो क्या कहती है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए हैं बेटा, एग्रीड हुए हैं, एग्रीड मतलब रेडी हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट, किस लिए रेडी हुए बेटा, शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बेटा, दोबारा एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है, इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड, जो क्या हुए हैं बेटा, तैयार हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जस्ट सपोज करो ए बी और सी तीन पार्टनर हैं। ठीक है, ये क्या हुए हैं बेटा, रेडी हुए हैं, किस लिए बेटा, बिजनेस के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए, और बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सभी कार्य करें या उनमें से कोई एक करे। जस्ट सपोज करो इन्होंने कोई फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। ठीक है, अब इसमें से सी जो है, सी ही सारा काम संभालेगा, यानी ये क्या कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल, यानी सबके लिए काम कर रहा है। बात समझ आती है, यानी कि वो कहता है कि सभी काम करें या उनमें से कोई एक, ऐसा ना हो कि कोई भी काम ना करे। ठीक है ना, एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए जो काम करे या सभी करें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं कोई काम करे। ठीक है भाई, समझ पे आ रही बात। देखिए नेक्स्ट देखें, अब पार्टनरशिप थस इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, क्या है बेटा, ये एक बिजनेस रिलेशनशिप है बिटवीन अमंग टू और मोर पर्सन्स, क्या है बेटा, टू और मोर पर्सन हु शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज। भाई देखो बिजनेस है तो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो लॉस भी आपको बियर करना पड़ेगा ऑफ द बिजनेस दैट मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एक काम करे, एक कार्य करे या फिर सभी कार्य करें। बेटा ये कई बार आएगी डेफिनेशन आपके पास इसी चैप्टर में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्टनर्स फर्म एंड फर्म नेम, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद वन अनदर, क्या कह रहा है, द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। जैसे हम देखते हैं ना, कुछ लोग होते हैं आपस में काम कर रहे होते हैं, हम देखें कहीं यार ये तो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, पार्टनर्स। ठीक है, तो यहाँ ए और बी, ए बी सी क्या है, पार्टनर्स। ठीक है, आर एंड कलेक्टिव ए फर्म, वो क्या बनाते हैं, एक फर्म बनाते हैं। ठीक है, द नेम अंडर विच द बिजनेस इज कैरिड इज कॉल्ड फर्म नेम, कोई भी नाम रख दिया हमने, ए बी सी एंटरप्राइजेस, तो क्या ये उनका फर्म नेम है। बेटा इसमें कोई डाउट लग रहा है डेफिनेशन में, आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये वाली जो एंट्री है इसको याद रखना है, क्या कि जो पार्टनरशिप जो डिफाइंड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 सेक्शन 4 के अंदर, बाई चांस आपके पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन दे सकता है। आपको याद होना चाहिए क्या आता है, इंडियन अब वो पूछ लेगा कि डेफिनेशन कहाँ पर है। ठीक है, कई सारे एक्ट दे देगा, तो आपको याद रखना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1934 सेक्शन 4, सेक्शन 2 करके लिख के दे दे आपको। ठीक है, तो क्या करना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अंदर इसकी डेफिनेशन को दिया हुआ है। और डेफिनेशन एक बार दोबारा और पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सब कार्य करें या उनमें से कोई एक करे, कोई सारे, ऐसा ना हो कि कोई भी नहीं करेगा ऐसा लिख दें, कोई एक तो जरूर होना चाहिए उसमें। ठीक है बेटा, संभालने के लिए तो चाहिए ना। चले